आज से कई साल पहले मैं क्लास 9th में फेल हो गया था। कुछ रीजंस की वजह से मैं पास नहीं हो पाया था और पूरे गांव ने मेरा मजाक बनाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पापा ने उस टाइम मुझसे ये कहा था कि बस इतना कर लेना कि नज़रें गांव वालों के सामने बिल्कुल ना झुक जाएं। तो ये बात मुझे याद थी और जैसे ही मैं 18 साल उम्र का हुआ था तो मैंने गांव वालों को के सामने खुद को साबित करने के लिए और पापा की इज्जत के लिए पहली सरकारी नौकरी ली थी लेखपाल की। मैंने 3 साल बतौर लेखपाल धूमधाम से काम किया। उसके बाद क्योंकि पढ़ने में मन लगने लग गया था तो मैंने कई सारी परीक्षाएं पास करी। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसे आप ARO सहायक समीक्षा अधिकारी कहते हैं, वो भी सिलेक्शन लिया। मैंने समीक्षा अधिकारी के पद पे भी काम किया। मैं PCS में भी सिलेक्ट हुआ। मैंने PCS में भी खूब धूमधाम से नौकरी करी और मैंने एकदम दिल लगा के जो नौकरी करना होता है ना वो वाली नौकरी की। मथुरा जनपद में एक महावन तहसील पड़ती है, वहां मैंने दिल लगा के जनता की सेवा करी। आप अगर महावन कभी जाएं मथुरा जनपद में तो 80% जनता आपको बता पाएगी कि संभव जैन यहाँ अधिकारी के तौर पर रहे और उन्होंने किस लेवल पे प्रयास करे महावन में अच्छा काम करने की। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, मैंने सच में दिल लगा के कोशिश करी। जिस तरह का मेरा स्वभाव है, जिस तरह के भगवान ने, मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए, वो सब मैंने किया। लगभग 30 साल का मैं हो गया और आधी जिंदगी में मानता हूं कि मेरी जिंदगी बीत चुकी है, बची कुछ जिंदगी थी। तो ये बहुत बड़ा निर्णय था। मैं बहुत दिनों से इस बात पे आपसे बात करना चाह रहा था। अब मैंने ये PCS की नौकरी छोड़ दी। मेरा रिजाइन भी एक्सेप्ट हो चुका है। मैं एकदम आपसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाह रहा। हर व्यक्ति को जीवन जीने का पूरा अधिकार है। भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपना जीवन अपने अनुसार जिएं। मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करूंगा तो मैंने ये निर्णय ले लिया। अगर मैं अपनी क्रिएटिविटी में फेल हो गया, ये भी तो हो सकता है कि मैं जिस मकसद से मैंने ये नौकरी छोड़ी, इसका मकसद कोई ये नहीं है कि मैं कोई टीचर बन के बैच बेचने लगूंगा। ये बहुत क्षणिक चीज होती है और मैं अपना बैच बेचूं और ये सब चीजें, ये बहुत तात्कालिक चीजें होती है, क्षणिक चीजें होती है। क्योंकि आज कोई टीचर अगर अच्छा काम कर रहा है तो कल जरूरी है, थोड़े नहीं कि कल हो सकता है वो कल फ्लॉप हो जाए। तो ये सब चीजें इसके पीछे रीजन नहीं है। क्रिएटिव ये है कि मैं अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहता था। मैं सोचता था कि जो वक्त है वो परिवार को दिया जाए, और भी बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है और मैंने ये नौकरी अपने हिसाब से ली थी और अपने हिसाब से मैंने ये सरकार को वापस कर दी। अब कल को मुझे लगा कि यार फिर से PCS चाहिए, तो शेर अभी बूढ़ा थोड़े नहीं हो गया। अभी तो अभी 29-30 साल का हूँ, 40 साल तक PCS बन सकते हैं। दोबारा फॉर्म भर देंगे, प्री निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, इंटरव्यू निकालेंगे। किस्मत में अगर रहा तो फिर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो दोस्तों, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर का जो दर्शन है वो मैंने बहुत करीब से सुना है। मुझे लगता है कि जीवन एक बार मिलता है, रिस्क लेते रहने चाहिए। PCS में दोबारा सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो कुछ और कर लेंगे। जिंदगी में कुछ ना कुछ आदमी कर लेता है, बस हुनर होना चाहिए। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि संभव भैया कल भी PCS सेलेक्टेड थे, संभव भैया आज भी PCS में सेलेक्टेड ही है। मतलब नौकरी नहीं अब छोड़ दी, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो PCS में सेलेक्टेड कहलाएंगे नहीं। भाई हमने एग्जाम तो निकाला, हमने नौकरी करी, हमने जनता के प्रति अपने जो दायित्व होते हैं वो निभाए। अब एक नया जीवन शुरू करते हैं। बहुत सी जिंदगी में लोग ये डिसीजन लेते हैं। मेरा छोटा भाई है, आज से कई साल पहले उसने भी सरकारी नौकरी ली थी, बहुत अच्छी नौकरी थी उसकी। मेरे छोटे भाई ने तो बहुत कम दिनों बाद ही नौकरी छोड़ दी और वो आज बहुत ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में, नजर न लगे। तो ये निर्णय अपने हिसाब से लिए जाते हैं। बस ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों को अंधेरे में न रखा जाए। कि कई लोग ये पूछे मुझसे आज से 10 दिन बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो मैं इस तरीके का कोई भी अंधेरे में नहीं रखना चाह रहा था। आपको मैंने क्लियर बता दी कि मैंने PCS की जॉब अब छोड़ दी है और आगे जो भी मेरा अगर कहीं भी और सिलेक्शन होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी जो पढ़ाई का संबंध आपसे है वो वैसा ही रहेगा। जैसे मेरे वीडियोज आते रहते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, वैसे ही आएंगे। ये PCS का जो पद होता है वो मैंने इसलिए हासिल किया था क्योंकि उसके पीछे बहुत कारण थे और इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि इसके पीछे भी बहुत कारण है। वो कारण क्या थे या क्या है वो धीरे धीरे आपको समझ में भी आएंगे। और खैर वो मेरी पर्सनल लाइफ है, आप जान के करेंगे भी क्या। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।